ट्रस्ट की ही एक इकाई के बारे में बात करने के लिए, और मैं जयकरण जी को इनवाइट करना चाहूँगा। जयकरण भैया, नेशनल ट्रस्ट द्वारा स्थापित एक कंपनी जिसका नाम देवी निर्मला सहज ज्ञान प्रकाशन फोरम है, इसकी गतिविधियाँ, इसकी क्रियाएं, इनके बारे में जयकरण भैया और किशन सिंह जी, आप बाहर हैं तो आप कृपया अंदर आ जाएं, जो कि कंपनी के डायरेक्टर हैं। जय श्री माता जी। गुप्ता जी, बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन एक जरूरी बात छूट गई कि जो पूजा सामग्री लोगों को कहां से मिलेगी, कौन देगा, ये भी नेशनल ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। उसके लिए मैं पूरी कर देता हूं। मुझे मालूम था कि आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बताने वाले हैं, तो वो मैं विषय फिर टच नहीं किया। चलो, सबसे पहले हम माँ को नमन करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं। जय श्री माता जी। श्री माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें सामूहिक होने का मौका दिया और ये हमें इतनी बातें करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। और धन्यवाद अभी आप सभी भाई बहनों को जो यहाँ आए हैं, तहे दिल से आभार और बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि NITL कंपनी थी पहले, जो सहज सामग्री हमें उपलब्ध करवाती थी। कुछ कारणों से वो कंपनी बंद हो गई और उस कंपनी ने अपने सभी राइट्स, सभी अधिकार नेशनल ट्रस्ट को सौंप दिए। तो अभी नेशनल ट्रस्ट की पूरी जिम्मेदारी है कि लोगों को सहज सामग्री कैसे मिले, उसी को लेके नेशनल ट्रस्ट के द्वारा, नेशनल ट्रस्ट के ही प्रयोग में उनसे, मतलब नेशनल ट्रस्ट के द्वारा ही एक कंपनी बनवाई गई, देवी निर्मला सहज ज्ञान प्रकाशन, जो अलग से जिम्मेदारी देके कि ये कंपनी सहज योग की सामग्री, निर्मलांजलि वैसी पुस्तिका प्रकाशन और एक और कार्य जो छूट गया NITL में, जो म्यूजिशियन की कैसेट रिलीज करती थी, ये सारी जिम्मेदारी अभी यही कंपनी देखेगी। और माँ की कृपा से ये इस कंपनी में डायरेक्टर के तौर पे मुझे भी जिम्मेदारी मिली है। हमारे कृष्ण जी बाहर काउंटर पे हैं। कृष्ण जी आगे क्या? आगे देखिए, इधर आगे। हाँ, यही आप भी आ जाओ। यही इनकी विशेषता है, कार्य करते हैं लेकिन दिखते नहीं है। तो और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप जानते हैं विवेक जी ने इसमें ली है। एज ए CEO बहुत बड़ा काम देख रहे हैं और ये दिखाई नहीं देते, लेकिन कार्य जो इनके अंदरूनी कार्य जो चलते हैं वो बहुत स्पीड होती है उसमें। तो आज पीछे भी कुछ दिन पहले भी आपने देखे होंगे कि सहज सामग्री के काउंटर कैसे होते थे, बहुत कम सामान रह गया था और आज हमारे काउंटर पे शायद ही कोई सामान है जो नहीं है। अगर कोई ऐसा सामान है और किसी की समझ में आता है नहीं है तो वो हमें बताएं, वो कृष्ण जी पूरा प्रयास करेंगे कि वो सामान भी आगे उपलब्ध करवाएं। और ये कंपनी नॉन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के लिए कंपनी नहीं है ये। तो इसमें जो भी सामान आपको मिलता है एक बिल्कुल ना के बराबर, मार्जिन नहीं है उसमें, उसको उपलब्ध करवाते हैं। उसमें प्योर, मतलब पूरी कोशिश होती है कि उसकी प्योरिटी का क्या ध्यान रखें। कृष्ण जी बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज का, और विवेक जी का तो नजर आप जानते हैं बहुत पैनी नजर है। तो मिनिमम रेट और मिनिमम फुल प्योरिटी के साथ ये जो सामान है वो आपको मिल रहा है। इसमें कोई मार्जिन नहीं है। हम भी आते हैं, कृष्ण जी भी आते हैं, अपनी जेब से अपना ट्रेन का खर्चा या रेल का खर्चा, हवाई जहाज का खर्चा भी अपनी जेब से करते हैं। हम भी इसके लिए कोई कार्य करते हैं तो हम अपना खर्चा खुद अपनी जेब से करते हैं। तो
अभी इसमें कुछ कंपनी, कुछ लोग, जैसे बीच में कमी हो गई थी सहज सामग्री की, लोगों को जरूरत तो चाहिए, जरूरत तो पूरी करनी है, तो कुछ कंपनी ऐसी, जानते होंगे आप, मैं नाम भी बता देता हूं, एपी क्रिएशन ऐसी कंपनी है जो लोगों को सामान तो दे रही है, लेकिन गुलाब जल की जगह केमिकल दे रही है, केमिकल से बना हुआ गुलाब है, गुलाब जल है, और कोई प्योरिटी नहीं है, बहुत सस्ते में लेके और उसको काफी मार्जिन पे हमारे सहयोगी भाइयों को दे रही है। तो उसका ध्यान रखें, ऐसी कंपनी से कोई सामान ना ले। देवी निर्मला सहज ज्ञान प्रकाशन आपके द्वारा बनाई गई, नेशनल ट्रस्ट द्वारा बनाई गई कंपनी है, जो पूरी कोशिश होती है कि अच्छी चीज उपलब्ध करवाए और हर सामान सस्ते में भाइयों तक पहुंचे, बहनों तक पहुंचे। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। कृष्ण जी, कुछ इसके बारे में आप बताओ। जय श्री माता जी। वो भाई साहब ने सब कुछ बता ही दिया है लगभग। ये जो एपी क्रिएशन की बात भी चौधरी साहब कर रहे थे, तो ये ऑथराइज नहीं है ट्रस्ट के द्वारा। ट्रस्ट ने सर्कुलर भी किया हुआ है कि खाली यही कंपनी ऑथराइज है, देवी निर्मला सहज ज्ञान प्रकाशन फोरम। तो इसमें आप सभी लोगों की सहयोग की हमें विशेष आवश्यकता है, खासतौर से जो सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि उनको अवॉइड ही करें जो ऑथराइज नहीं है ट्रस्ट के द्वारा। और बाकी और जो आप लोगों के उपयोगी सुझाव होंगे उसको हम आगे कार्यान्वित करेंगे और आगे सुधार करेंगे और इसको विस्तार करेंगे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। जय श्री माता जी। और कंपनी का क्या विजन होगा आगे? एक सबसे पहले तो कंपनी पूरे देश में एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेगी ताकि हर मतलब सामान हर सहयोगी तक पहुंच जाए। और भी इसके अलावा जो विजन है, मैं विवेक जी से एक बार कहूंगा कि जरा आके बता दें। आए कंपनी की आप मेन करता धरता आप ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऑनलाइन आपको सामान, अगर सामान चाहिए तो आप अपने घर से, व्हाट्सएप भी हमारे नंबर हैं, ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है, और उस पे आप ऑर्डर कर दें। हम आपको वो सामान आपके कोरियर के खर्चा पे, मिनिमम बहुत कम से कम खर्चा पे आपके घर भिजवा देते हैं। विवेक जी बताएं। जय श्री माता जी। जयकरण भैया ने एकदम से बोला है विजन। विजन एक है कि हिंदुस्तान में श्री माता जी से बड़ी कोई और कंपनी ना होने पाए, और ये तभी होगा जब आप साथ चलेंगे। एक विजन, और हम अपने घर में सामान लाते हैं, साबुन लेकर के आते हैं, अगरबत्ती लेकर के आते हैं, हर चीज़ रोजमर्रा की लेके आते हैं। जब हम उस पर मैन्युफैक्चरर का नाम देखते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हम ऑनलाइन चल रहे हैं, हमें उसको परचेज करने से पहले 20 बार सोचना चाहिए कि ये पैसा, सहयोगी का पैसा किस जगह जा रहा है। उद्देश्य एक ये भी है कि जो चीज़ें रोजमर्रा की हैं वो हमारे अपनी कंपनी की बनी हो और सहयोगियों के घर में वो चैतन्य वाली चीज़ें जाएं। अभी तो छोटा सा प्रयास है, अभी तो हमने सिर्फ वो मटेरियल ऐड ऑन करा है जो कि पूजा से संबंधित है, धूप बत्ती है, हवन है, ये है। पारिक साहब बैठे हुए हैं, दिनेश अंकल बैठे हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अंकल की आने वाले समय में जो चैतन्य वाला सामान हम तैयार करवा रहे हैं वो भी इस कंपनी के थ्रू घरों में जाए। जो पैसा हमारी मेहनत की कमाई का दूसरे लोगों के पास जा रहा है वो इस कंपनी के पास आए। और जैसा इन्होंने डिफाइन करा है कि इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हमने एक कमिटमेंट करा था आदिशक्ति पूजा में कि फोरम फ्री में परिचय पुस्तिका और श्री माता जी की फोटोग्राफ भेजेगा। हम इसकी काउंटिंग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आप सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेटर से पूछ लीजिए। फोरम ने वो काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यही है कि एक एक घर में सहयोग जाना चाहिए, और वो तभी संभव होगा जब हमारे पास परिचय पुस्तिका होगी, प्रचार प्रसार का सामग्री होगी। क्योंकि लोग तो बहुत सारे तैयार हो जाएंगे, लेकिन हर किसी का रोल अलग है सहज में। कोई पैसे दे सकता है, कोई समय दे सकता है, कोई अपना हुनर दे सकता है। तो हुनर के ऊपर भी आपसे सिर्फ एक बात करनी है। पहले एक प्रोसीजर होता था कि कैसेट्स NITL के द्वारा रिलीज होते थे। डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेरे ख्याल से दीपक भैया भी होंगे, और उसका एक परसेंटेज हमारे सिंगर्स को जाता था, क्योंकि ये रात दिन ट्रेवलिंग कर रहे हैं, इनके पास कोई और काम करने का समय नहीं रह जाता है, और वो बहुत जरूरी है। अगर म्यूजिशियंस नहीं होंगे तो हम सहयोग नहीं संभाल पाएंगे, हमें इनकी जरूरत है। तो इसी सिलसिले में with due permission from the directors and Shri Mata ji, the owner of this company,
हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, क्योंकि आप सब जानते हो कि आने वाले समय में सब कुछ डिजिटल है। आज की डेट में आप भी कैसेट नहीं सुनते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। तो हम इनके साथ अगर ये एग्री करेंगे तो वी विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट कि अभी तक जो इनके भजन चल रहे हैं, जो कुछ भी, अब इनको कोई रेवेन्यू नहीं आता। डॉक्टर राजेश का बड़ा अच्छा भजन कोई लगा, उन्होंने कहा कि डाउनलोड कर ले, फ्री में सुनेंगे। आप सुनिए फ्री में, कोई मना नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इनके लिए भी हमें देखना चाहिए ना, कि अगर ये रात दिन करते रहें तो ये कहां से मैनेज करेंगे। तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितने भी सिंगर सहयोगा के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना चाहेंगे, इस कंपनी में हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, एंड वेरी सून वी विल बी एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट्स विद द लीडिंग कंपनी यूट्यूब के साथ। जो भी उनका प्रोसीजर होगा, जो उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, वो कंपनी इनके लिए सारी करेगी, और इनके भजन भी एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और जो भी उसमें से रेवेन्यू आएगा वो इनके डिस्क्रिप्शन पे होगा। कंपनी को उसमें से कुछ नहीं चाहिए, कंपनी कुछ नहीं चाहेगी। तो ये एक छोटा सा विजन है। हाँ बोलिए, बोलो। जय श्री माता जी। ऐसा है, कुछ सहयोगियों से फीडबैक आ गया है कि 1990 में जो क्या था वो पुस्तिका चल रही थी ना, वो चैतन्य लहरी, वो तो फिर NITL ने उसको टेक ओवर किया था प्रिंटिंग के लिए, कंपनी बंद हो गई, उसका छपना भी बंद हो गया। तो ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो ये ज्ञान तो अवेलेबल तो है, लेकिन हर एक की पहुंच डिजिटल ज्ञान पे नहीं है। तो क्या इस कंपनी के माध्यम से ये एक बार फिर अटेम्प्ट हो जाए, और यदि आवश्यक हो तो निर्बल विद्या से कोई ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके क्रमशः स्टार्ट से ही इसका एक सीरीज चालू हो जाए, क्योंकि तो ज्ञान का भंडार है, ये लोगों का इस पर अटेंशन आ जाएगा तो काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा उनको। अगर सहयोगियों के चित्त में आया है तो श्री माता जी ने क्रियान्वित तो करवा ही देना है, और बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी इसको कंप्लीट करने के लिए जो कंपनी है, क्योंकि कंपनी के अपने नियम हैं और उसके सिस्टम है, क्योंकि वो सीधे सीधे हम गवर्नमेंट के उसमें आते हैं, तो जो भी अगर श्री माता जी ने बच्चों को डिज़ायर दी है तो वो पूरा भी करवाएंगी। बाकी दिनेश अंकल बैठे हुए हैं, एक बार सलाह करके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके साथ बातचीत करके जो आदेश देंगे हम उसको करने को तैयार हैं। नहीं ठीक है, फिर भी क्योंकि ऑनलाइन होने के बावजूद भी बहुत सारा जो हमारा आज भी है अखबार छपते हैं, डिजिटल न्यूज़ चैनल आने के बावजूद भी आज लोग सवेरे अखबार घर में पढ़ते हैं। तो कागज़ का अपना महत्व है, डिजिटल का अपना महत्व है, और किसी भी महत्व को हम कम नहीं कर सकते, और दोनों को समन्वय बना करके आगे लेकर के चलना ये हमारी वक्त की ज़रूरत है। तो हम उस सारी चीज़ों को एंटरटेन करेंगे, इनवाइट करेंगे, जिससे कंपनी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सहयोगा को आगे कैसे लेकर के जाना है। तो म्यूजिशियंस के लिए ज़रूर हम अपना एक प्रयास अटेम्प्ट करेंगे। डिजिटल एग्रीमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे भाइयों को ज़्यादातर पता नहीं है कि डिजिटल प्रोसीजर्स होते क्या क्या हैं। उनके गाने चल रहे हैं, नॉन सहयोगी भी सुन रहे हैं, ठीक है, अगर वो 4 पैसे हमारे परिवार में आते हैं तो मेरे ख्याल से अगर सभी सहयोगी इसमें तैयार होंगे तो हम लोग ज़रूर इस एग्रीमेंट्स में एंटर करेंगे कंपनीज के साथ, जिससे एक व्यवस्था हमारी प्रॉपर बन जाए। क्योंकि आज की डेट में हम किसी का भी गाना सुनते हैं, अपने चैनल पर लगा के देखिए कॉपीराइट लिख करके आ जाता है, लेकिन हमारी चीजों पर कभी कॉपीराइट नहीं आता है, जो मर्जी चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। तो बेहतर है कि हम भी एक सिस्टम में आकर के उन चीजों को अपनी कंपनी के साथ डेवलप करें। डिजिटल विंग पूरा प्रॉपर विद प्रोफेशनल्स उसको हम डेवलप करेंगे, ये हमारा प्रार्थना है श्री माता जी से, करवाने वाली वही है। तो विजन सिर्फ इतना ही है कि भाई हमारे घरों में अगरबत्ती जलती है, मोमबत्ती जलती है, धूप बत्ती जलती है, अभी तो इतनी चीजें हमारे पास हैं, हवन सामग्री है, गुलाब जल है, तो वो पैसा बाहर वालों को ना दीजिए, अपने ही परिवार में रखिए। उसके बाद जो जो आइटम्स ऐड ऑन हो सकते हैं, दिनेश अंकल का सजेशंस भी कुछ आए थे कुछ और आइटम्स को लेकर के, और जो कंपनीज पहले से सहयोगा के साथ जुड़ के काम कर रही थी उनके साथ भी हम लोग बातचीत करेंगे डायरेक्टर्स के साथ, तो वो हम सारा कुछ मिल करके एक ही साथ चलाएंगे, जिससे सहयोगा में हमारे सहयोगियों को रोजगार भी अपनी कंपनी में मिले और हमारी चीजें अपने परिवार में रहें। इतना ही विजन है जयकरण भैया। थैंक यू विवेक जी, बहुत सुंदर विजन आप लेके कंपनी के साथ जुड़े हैं, और सही में जब से आप जुड़े हैं तो कंपनी बहुत तरक्की कर रही है। तो मेरा सभी सहयोगी भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है
कि आज के बाद अगर कोई सामान खरीदें, सहयोग सामग्री या कोई भी सहयोग का सामान खरीदें तो अपनी इसी कंपनी से खरीदें। और एक और सजेशन मैं चाहूंगा, उसका जो भी प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट में कोई आपको कमी लगती है आप चेक करें, सभी चेक करें। अगर प्रोडक्ट में कोई कमी लगती है तो तुरंत हमें बताएं, इन्फॉर्म करें, ताकि हम उसके प्योरिटी में सुधार ला सकें। जय श्री माता जी। अब एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट आपके बीच में करना है। खाने के तुरंत बाद डॉक्टर सुरेश निगम जी का, निगम अंकल जिनको कि हम जानते हैं, उनका सेशन शुरू होगा। और एक छोटा सा एक आपको बात बताना चाहता हूं। अंकल का फोन आया था 10-15 दिन पहले। अक्सर कभी कभी हम लोग अंकल के पास जब टाइम होता है तो बात कर लेते हैं। अंकल का एक कहना था, कहता विवेक बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक सहयोगियों के पास भी नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि एक लंबा अरसा इन्होंने गुजारा है श्री माता जी के साथ। तो कहते थे मैं ये चाहता हूं कि ये नेक्स्ट जनरेशन को चला जाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ ही रह जाए। तो हमारा ये मानना है कि श्री माता जी के लिए प्रति जो इन लोगों ने कार्य करे हैं, जो हम सीख सकते हैं किसी भी पुराने सहयोगी से, तो वो ससम्मान हमें सीखना चाहिए। कोई जानकारी अगर हमें मिल सकती है तो लेनी चाहिए, क्योंकि यही चीज हमें आगे लेकर के जानी है नेक्स्ट जनरेशन के बीच में। तो आपसे विनती है, प्लीज लंच का टाइम हो गया है, श्री माता जी का प्रसाद रेडी है, आप लोग प्लीज लंच लें। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मुझे 3:30 बजे के बाद अनाउंसमेंट्स ना करने पड़े कि आ जाइए निगम अंकल वेट कर रहे हैं या श्री माता जी वेट कर रही हैं, हम श्री माता जी को वेट ना कराएं तो ज्यादा अच्छा है। तो 3:30 बजे का हम कोशिश करते हैं 3:30 पौने 4 बजे तक अंदर आने की। जय श्री माता जी।